हेलो दोस्तों, क्या आप महाभारत में म्यूचुअल फंड की कल्पना कर सकते हैं? यहाँ तेजी या मंदी के महाभारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाभारत के पात्रों की बात कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में महाभारत की कल्पना करें, तो उनके पात्रों से बहुत कुछ पाठ सीख सकते हैं और आप निश्चय ही म्यूचुअल फंड के महाभारत में जीत हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी महाभारत के तरह ही दो पक्ष होते हैं, जैसे कि महाभारत में थे कौरव और पांडव। यहाँ भी दो पक्ष हैं, एक खरीदता है और दूसरा बेचता है, और दोनों यह मानते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह सही है। सबको श्रेष्ठ भाव और मुनाफे की तलाश है, सबको श्रेष्ठ अवसर की तलाश है। यहाँ सत्ता, संपत्ति या पद की लड़ाई नहीं है, एक दूसरे की संपत्ति छीन लेने की या एक दूसरे को समाप्त करने का संघर्ष नहीं है। यहाँ कौरव या पांडव भले ही ना हो, परंतु सबकी अपनी गणना है, व्यूह रचना है। अब हम पहले नंबर पर बात करेंगे पात्र द्रौपदी की। ऐसा निवेशक जिद्दी माना जाता है, यदि इससे कोई कुछ कह दे तो ये उत्तेजित हो जाता है। हालांकि वह खुद किसी को भी कुछ कह देने में कमी नहीं रखता है। ऐसा निवेशक जिद में आकर म्यूचुअल फंडों की खरीद या बिक्री कर डालते हैं। परिणाम स्वरूप वे व्यवहारिक नहीं रह सकते। कई बार तो दूसरों की बातें सुनकर या उनकी चर्चा के आधार पर निवेश कर बैठते हैं। इस प्रकार के निवेशक खूब संवेदनशील होने से उनके निर्णय में अस्थिरता रहती है, जो जोखिम भरी साबित हो सकती है। बात करते हैं दूसरे पात्र की, जो कि धृतराष्ट्र का है। यह ऐसा निवेशक है जिसके पास बाजार को देखने के लिए अपनी दृष्टि तो ही नहीं है, परंतु समझने की शक्ति भी नहीं होती, जो सिर्फ दूसरों को पूछ कर आगे बढ़ता है। वह अपने मित्रों, सगे संबंधियों का अनुसरण करता है या उनकी सलाह को ही उचित मानकर उनके अनुरूप चलता है, भले ही ऐसा करने पर उसे नुकसान हो जाए। स्वतंत्र समझ या दृष्टि के अभाव स्वरूप खुद के परिचितों के गलत, गैर व्यवहारिक या जोखिम भरे निर्णय को भी समर्थन देता रहता है, जिसे संकट से मुक्ति पाने के बजाय और अधिक मुश्किलों का निमित्त बनता है। अगले पात्र की बात करते हैं दुर्योधन की। इस प्रकार का निवेशक येन केन प्रकारेण बाजार में सट्टा करने में ही रुचि रखता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, प्राइस रिंगिंग या जैसी बातें ही वह अपने लिए उपयुक्त मानता है। ये सब करके कमाई कर लेने में ही उसे अपने जीवन का सार नजर आता है। नुकसान हो, हैरान परेशान हो जाए, सजा मिले, बदनामी मिले, तो भी दुर्योधन जैसे निवेशक अपने अहंकार बस यह सब नहीं छोड़ सकते। उसे इस बात की पूरी समझ रहती है कि वह जो भी कुछ कर रहा है वह गलत, गैर व्यवहारिक, गैर कानूनी, अनैतिक कार्य है, परंतु उसे यही मार्ग पसंद है। उसमें प्रामाणिकता के साथ कमाने का धैर्य एवं मनोवृत्ति नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि वह स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानकर चलता है और धन की ताकत से धन खींचने के लिए तमाम चालाकियों की आजमाइश करता रहता है। ऐसे सटोरियों और गोरख धंधे करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं, परंतु वे सुधरने का नाम नहीं लेते। अगले पात्र की बात करते हैं कर्ण की। इसमें स्मार्ट बनने की शक्ति है, परंतु इसे सट्टा करने वाले, फटाफट धन कमाने वाले और रातों रात लखपति बन जाने के सपने रचने वाले लोग ज़्यादा आकर्षित करते हैं, कारण कि उसके पास खुद की गुडविल या निवेश नहीं होता। उधार लेकर या मार्जिन ट्रेडिंग के मार्फत भी ऐसे निवेशक सट्टे का मार्ग अपनाते हैं। दुर्योधन जैसे व्यक्तियों के गलत मार्ग पर चलते हैं और उनको समर्थन देते रहते हैं। अगला पात्र है भीम का। ये निवेशक काफ़ी धनवान होते हैं। ये धन की ताकत को सर्वस्व मानते हैं। बाजार में सफलता के लिए मात्र धन की ताकत पर्याप्त नहीं है, आपके पास धैर्य और स्क्रिप्टों की पसंद के लिए बुद्धि भी जरूरी है। पैसा पैसे को खींचता है, यह बात तो ठीक है, परंतु हर समय पैसे के बल पर सफलता मिलनी संभव नहीं है। व्यूहात्मक नीति के साथ धन का निवेश किया जाए, यह अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे अगले पात्र हैं सहदेव।
यह एक शांत एवं सयाना निवेशक है। यह चुपचाप निवेश कर लेता है, समय पर नफा या फिर मामूली नुकसान बुक कर लेता है। यह कोई काम ढोल नगाड़े बजा कर नहीं करता। कोई पूछता है तभी अपनी सफलता का राज कहता है। अपनी सफलता के गुणगान गाने में रस नहीं लेता। बाजार किस दिशा में जा सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है, उसे इन सभी बातों का आभास होता है। लो प्रोफाइल रहकर कामकाज करते रहने से वह किसी की नज़र में नहीं आता। बाजार में ऐसे निवेशकों को साइलेंट बट सक्सेसफुल प्लेयर कहा जाता है। हमारे अगले पात्र हैं कृष्ण। तो कृष्ण अर्थात म्यूचुअल फंड बाजार का सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर खिलाड़ी है। वह म्यूचुअल फंड के सभी पासों को भली भांति समझता है और उसमें से बाहर निकलने की व्यूह रचना करके ही आगे बढ़ता है। यह स्मार्ट खिलाड़ी म्यूचुअल फंड में सफल होने के लिए प्रत्येक खेल करता है और वह धर्म के पक्ष में होने से धर्म की विजय के लिए कभी कभी नीति नियम भी भंग कर देता है, किंतु ऐसा करते समय उसका औचित्य सिद्ध कर सके इस प्रकार की व्यूह रचना करता है। म्यूचुअल फंड में सच्ची और अच्छी कमाई के लिए कृष्ण का मार्ग श्रेष्ठ है। बाजार का संपूर्ण अभ्यास करना और प्रत्येक पासे की समझ के साथ आगे बढ़ना। कृष्ण द्वारा प्रत्येक पात्र के गुण अवगुण समझना या प्रत्येक पात्र की शक्ति या कमजोरी को जानना, यह प्रत्येक कंपनी या उससे संबंधित उद्योग के फंडामेंटल समझने के बराबर है। हमारे अगले पात्र हैं अर्जुन। यह एक संवेदनशील निवेशक है जो निवेश के नियमों एवं बाजार को समझने में समर्थ है, परंतु वह खुद कुछ खास म्यूचुअल फंड के प्रति मोहित होकर भ्रमित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसे मार्गदर्शन के लिए कृष्ण जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन जैसा इन्वेस्टर हाथ में खोटी स्क्रिप्ट आने पर भी उसके मुंह पास से बाहर नहीं निकल पाता और नुकसान उठाकर बेच देने से झिझकता है और इस प्रकार उसका घाटा अकारण बढ़ता रहता है। वह स्क्रिप्ट के साथ मुंहवश बंद कर निवेश नियमों की भूल करता रहता है, परंतु यदि कोई उसे तर्क संगत दलील के साथ समझाए तो वह मान भी जाता है। कई बार तो अर्जुन जैसे इन्वेस्टरों को सच्चा गुरु व उनका हितैषी स्पष्ट रूप से कह भी देता है कि जब खरीदने के लिए कहा जाए तब खरीद लो और बेचने के लिए कहा जाए तो बेच दो। हम जो भी कहते हैं वह तुम्हारे निवेश के हित में ही कहते हैं। चलिए अगला पात्र है युधिष्ठिर। यह निवेशक धैर्यवान है। यह मात्र धर्म के मार्ग वाली अर्थात फंडामेंटल वाली स्क्रिप्ट ही खरीदता है ताकि उसे आगे चलकर चिंता न करनी पड़े। ऐसे निवेशक कभी कभी मुसीबत में भी फंस जाता है, परंतु वह विचलित नहीं होता और स्वयं के निवेश को बनाए रखने हेतु लंबी अवधि में विजय हासिल करने की राह देखता रहता है। हाँ, इसमें एक जोखिम रहती है कि यदि कोई उसे जुए या सट्टे पर चढ़ा दे तो वह खुद के घर बार को भी दांव में लगाने में घबराता नहीं है। तो महाभारत का कौन सा पात्र आपको पसंद आया और आप किस पात्र की तरह अपना इन्वेस्टिंग करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।